हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आई होप आप सब अच्छे हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बेल्ट ब्लाउज कटिंग बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाली हूं। तो सबसे पहले कपड़े को आपको प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने प्रेस करके रख लिया है। यहाँ पे मैं सबसे पहले अस्तर पे कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद जो मेन फैब्रिक है उस पे कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको अस्तर पे कटिंग दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे मैं कटिंग करती हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ऊपर से कपड़े को सीधा कर लेंगे। यहाँ से कपड़े को मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे हम अपनी जो लंबाई होती है ब्लाउज की वो लेंगे। तो जितनी भी आपकी लंबाई है उसके हिसाब से आपको टोटल 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो आधा इंच मैंने नीचे से लिया है, अब आधा इंच ही मैं ऊपर की साइड से लूँगी। तो यहाँ पे जो मेरा ब्लाउज तैयार है वो है 14.5 इंच का। अब यहाँ पे तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरे का निशान यहाँ पे आप जितना भी डीप नेक गला बना रहे हो उसके हिसाब से हम यहाँ पे तीरे का निशान लगाते हैं। तो टोटल मैं यहाँ पे 6 इंच का निशान लगा रही हूँ तीरे का। तो यहाँ पे मैं तीरा 6 इंच का लिया था, और आर्मोल में यहाँ पे आधा इंच बढ़ाते हुए 6.5 इंच के आर्मोल का निशान लगा रही हूँ। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसके हिसाब से आपको निशान को लगा लेना है। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच की गुलाई दे देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको निशान को लगा लेना है। अब यहाँ पे चेस्ट जितनी भी है, तो यहाँ पे मेरी 40 है, तो उसका चौथाई हिस्सा मैं 10 इंच पे लगा रही हूँ, और 2 इंच मैं मार्जिन के लिए रख रही हूँ। और इस तरीके से निशान को बिल्कुल सीधा लगा लेना है। 1 इंच हमारी प्लेट्स के लिए रखेंगे। तो टोटल हमारा जितना भी है, कमर हमारी 36 है, तो यहाँ पे 9 इंच देख सकते हो निशान लगा लिया। 1 इंच हम प्लेट्स के लिए ले रहे हैं, और 2 इंच हम मार्जिन के लिए। टोटल हमारा 3 इंच नीचे की साइड में मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पे गले की जितनी भी आपको लंबाई रखनी है उस हिसाब से गले की चौड़ाई भी आपको उसी हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पे मैं गले की अभी कटिंग नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है, अगर निशान टेढ़े हैं तो आप कटिंग भी बिल्कुल उसके हिसाब से ही करें। थोड़ा सा आपको कटिंग में फिनिशिंग लानी होगी। और इसी तरीके से यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की कटिंग को कर लिया है। अब हम करने वाले फ्रंट पार्ट की कटिंग। जैसे हमारे पास अस्तर कम है, तो आप किस तरीके से अस्तर कम में कटिंग कर सकती हैं जिससे कि कपड़ा बच भी जाए। तो यहाँ पे हम आगे की जो हुक हैं उसके हिसाब से बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर की साइड से मैं निकाल दूँगी, और यहाँ पे आधा इंच के करीब आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। इस तरीके से आधा इंच मैंने कपड़े को बाहर की साइड रखते हुए यहाँ पे जो भी आपके निशान है उसको लगा लेना है। 6 इंच का मैं यहाँ पे तीरा रख रही हूँ। आर्मोल मैं यहाँ पे 6.5 इंच के रख रही हूँ, और इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। आधा इंच अंदर की साइड को लेते हुए इस तरीके से फ्रंट पार्ट में गुलाई दे देंगे। चेस्ट पार्ट का चौथा हिस्सा लेना है 10 इंच। जो हमने आधा इंच का निशान लगाया था उस निशान से लेते हुए यहाँ पे निशान को लगा लेना है। और यहाँ पे जितनी भी आपको लंबाई, आधा इंच हमारा मार्जिन के लिए लिया है। अब लंबाई हमारी टोटल 14 इंच की फिटिंग है। तो इस तरीके से निशान को हमको लगा लेना है। 2 या 2.5 इंच का मैं नीचे की साइड में मार्जिन ले रही हूँ, जो कि हमें फोल्ड करने के लिए चाहिएगा, और जो हमारा तीरा में भी जाएगा सिलने के लिए। तो 2.5 इंच मैं यहाँ पे नीचे की साइड में मार्जिन ले रही हूँ फोल्ड करने के लिए। इस तरीके से मैंने निशानों को लगा लेना है सीधा। यहाँ पे इस तरीके से मैंने चेस्ट का नाप लेते हुए 2 इंच की लूजिंग लेते हुए यहाँ पे निशान को उनको सीधा कर लेना है। अब बारी आती है बेल्ट की कटिंग करने की। तो यहाँ पे सबसे पहले बेल्ट की जो जितनी भी जैसे चेस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे हमको निशान लगाने होते हैं।
तो यहाँ पे जैसे आपको ना नाप लेना है उस हिसाब से आपको यहाँ पे तीरे की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो प्लेट्स मैं रखने वाली हूँ वो 11 इंच पर निशान लगाया है मैंने, और इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से मैं 4 इंच प्लेट्स का ले रही हूँ। नीचे की साइड में जैसे हमको है ना क्या करना है, 13 इंच पे एक निशान लगाना है बेल्ट के लिए। हमको जो बेल्ट की चौड़ाई है आगे की साइड से 2.5 इंच रखनी है बनकर, और पीछे की साइड से 2 इंच रखनी है। तो टोटल इस तरीके से हमारी जो बेल्ट है उसकी शेप आनी चाहिए। इसी हिसाब से हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे जो प्लेट्स हैं उसका निशान लगा लेंगे। तो 4 इंच मैंने निशान को यहाँ पे लगा लिया है, और यहाँ पे 1-1 इंच की इधर की साइड से 2 इंच की यहाँ पे प्लेट्स को हमको डालना है। यहाँ पे इस तरीके से निशान को लगाते हुए प्लेट को डाल लेना है। मैं यहाँ पे अंदाजे से लगा रही हूँ क्योंकि मुझे आदत हो गई है। आप निशान को हमेशा नाप कर ही लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्लेट को देख लेना है बिल्कुल शेप में है या नहीं, गोलाई में आ रही है या नहीं आ रही है। अब यहाँ पे गले की जो चौड़ाई है वो मैं 2 इंच 2.25 इंच के लिए ले रही हूँ, और लंबाई में मैंने इसको 7 इंच लिया है। और इस तरीके से यहाँ पे निशान को लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आप कोई भी शेप में गला बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने राउंड में कट करा है। अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बेल्ट की कटिंग करी है। आप कमेंट करके बताना आप किस तरीके से कटिंग कर। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, आपको ब्लाउज की कटिंग समझ में आई या नहीं आई। तो इस तरीके से मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ब्लाउज की कटिंग करती हूँ। और यहाँ पे ऐसा नहीं है ब्लाउज की जो फिटिंग है वो परफेक्ट नहीं बैठती, काफ़ी अच्छी फिटिंग इसमें आती है। तो यहाँ पे जो बेल्ट है मैं बाद में कट करूँगी अस्तर के साथ, पूरा इसको सिलने के बाद उसके बाद ही देखूँगी किस तरीके से इसकी मुझे बेल्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से मुझे निशान लगाना होता है। आप चाहें तो बेल्ट की कटिंग अलग कपड़े पे रखकर थोड़ा सा बढ़ाते हुए यहाँ पे कर सकते हैं। और इस तरीके से बस सिंपल तरीका है बहुत ही ब्लाउज की कटिंग करने का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।